नमस्कार, मैं जितेंद्र प्रसाद। हिंदू खतरे में, संत खतरे में तो सुना था, अब प्रधानमंत्री भी खतरे में आ गए हैं। मोदी जी संसद में नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ उनको खतरा है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने उन्होंने कहा कि मोदी पर हमला होने वाला था, इसीलिए मैंने पीएम को संसद में आने से मना कर दिया। देश के संसद को सबसे सुरक्षा समझा जाता है, वहाँ भी पीएम सुरक्षित नहीं है तो हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ओम बिरला महोदय स्पीकर कम और बीजेपी के दलाल ज़्यादा लगते हैं। अगर संसद में हमला होने वाला था तो आप क्या कर रहे थे? संसद की सुरक्षा की सवाल है। असल में मोदी जी संसद में बोलना नहीं चाहते क्योंकि उनको जवाब देना था कि एपस्टीन फाइल में मोदी का नाम क्यों आया, और दूसरा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जो टैरिफ घटा करके 18% किया, क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या डील हुआ, रूस से तेल भारत नहीं लेगा, इन्हीं सवालों को जवाब देना था। लेकिन सवाल से डर लग रहा था उन्हें, वहाँ कोई खतरा नहीं था। असली खतरा संसद में बोलना था, जवाब देना था, जो मोदी नहीं दे सकते। जवाब से बचने के लिए सारा पैंतरा किया गया। इसमें सबसे बड़ा झूठा और नकारा हमारे देश के संसद के स्पीकर निकले। पहले तो मोदी जी झूठ बोलते थे, अब तो स्पीकर भी झूठ और अफवाह फैला रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसे स्पीकर को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। ओम बिरला जी ने संसद की आबरू इज्जत सब खत्म कर दिया। 56 इंची के सीना वाले मोदी जी 3 महिला सांसदों से डर गए। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है? मोदी अपने कुकर्मों से बचने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। मोदी एक डरपोक पीएम है या फिर डरपोक बनने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। जब सांसद सुरक्षित नहीं हैं, साधु संत सुरक्षित नहीं हैं, हमारे पीएम सुरक्षित नहीं हैं, तो तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे पीएम को अपनी सुरक्षा पर भरोसा नहीं, तो उनकी सुरक्षा में लगे कमांडो क्या कर रहे हैं? मोदी की जान की खतरा नहीं, शान की खतरा है। भगत सिंह शहीद हुए, महात्मा गांधी शहीद हुए, इंदिरा गांधी शहीद हुई, लेकिन वो लोग रोते नहीं थे, लोग मौत से नहीं डरते थे। हमारे प्रधानमंत्री पर खतरा, जान की खतरा हुआ है और किसी जांच संस्था को पता भी नहीं, लेकिन हमारे स्पीकर महोदय ओम बिरला साहब को सब पता था, फिर भी कुछ नहीं किए। ओम बिरला जी को किस पर हमला हो सकता है इसका पूर्वाभास हो जाता है, वो अंतर्यामी है। अब भारत की खुफिया विभाग की आवश्यकता नहीं है। खुफिया विभाग की कमान अब हमारे लोकसभा के स्पीकर ने संभाल लिए हैं। हम उस देश के निवासी हैं जहां देश सुरक्षित हाथों में है, मगर जिनके हाथ में देश को सौंपा है वही खतरे में है। मोदी जी मन की बात करते हैं, मन की बात सुनते नहीं हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि जो उचित समझो वही करो। जो प्रधानमंत्री संसद में जाने से डरता हो, सेना को आदेश देने से डरता हो, क्या वो देश चलाने लायक भी है या नहीं, सोचना तो पड़ेगा। भाइयों, जब किसी बात का जवाब ना हो तो बाहर निकलने में भी डर लगता है। धन्यवाद ओम बिरला साहब को, आपने तो पूरे देश को गुमराह कर दिया। अंधेर नगरी चौपट राजा। हमारे पीएम के ऊपर एपस्टीन फाइल में जब से नाम आया है, वे जनता से और संसद में जाने से भी डरते हैं, और डरना भी चाहिए। शेर की खाल ओढ़ लेने से कोई शेर नहीं होता है। जनता 56 इंची का गुब्बारा अब फट चुका है।
मोदी जी का। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।